हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के इस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टैटिक्स जीके पे है। आरबीआई के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स जीके के बारे में, जो कि कई बार क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। तो आरबीआई जो मेन फंक्शंस है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो 4-5 पॉइंट है उनमें से एग्जाम्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे। आरबीआई प्रमुख रूप से आरबीआई का कार्य क्या है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके मेन फंक्शंस क्या है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने इस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो टोटली उनके कंट्रोल में है। मॉनेटरी अथॉरिटी की फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, और जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी डिसीजन है, जो बाई मंथली जो भी इसकी रेट्स चेंज होती हैं, एक ध्यान रखना है इनकी जो बाई मंथली रेट्स चेंज होती हैं, जो भी अपनी रेट है वो बाई मंथली चेंज होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने टर्म के बाद चेंज होती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, ये बाई मंथली चेंज होती है यहाँ पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो भी फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जो भी कार्य है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, मौद्रिक नीति से संबंधित, वो आरबीआई का ही कार्य है। दूसरा चले, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम है अपना, उसका जो है रेगुलेटर भी और सुपरवाइज करने का काम भी किसका है, आरबीआई का है। रेगुलेट करने का और सुपरवाइज करने का, किसको, फाइनेंशियल सिस्टम को, ये काम भी आरबीआई का है। इसमें जैसे जो कस्टमर्स का जो डिपॉजिट है उसके लिए है, कॉन्फिडेंस जो भी उनका बैंक के लिए विश्वास है उसके लिए कार्य करती है। प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट जो भी है कि मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालता है, तो जो भी डिपॉजिट करता है तो उनका विश्वास होना बहुत जरूरी है बैंकिंग सिस्टम में, उसको मेंटेन करना आरबीआई का काम। मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएगा कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करता है या कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन कैसे देगा आपके सामने, जैसे फर्स्ट दे दिया सेबी, दूसरा आरबीआई, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चौथा, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो जो स्टूडेंट्स जो है कौन से ऑप्शन पे जाए, फॉरेन एक्सचेंज है या स्टॉक मार्केट से जाएंगे, सेबी पे टिक करेंगे। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेंगे, फॉरेक्स का इसका है काम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को कि जो मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेक्स का जो मैनेज करना है, वो काम किसका है, आरबीआई का है दोस्तों। तो यहाँ से एक नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन आता है। बच्चे गलती करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देते हैं, सेबी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो यहाँ पे गलती होती है। ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी जो होती है, करेंसी नोट के रूप में भी होती है, कॉइन के रूप में भी होती है। तो करेंसी को जो इश्यू करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, जो भी करना है उसका, वो इश्यू करेंसी का जो काम है वो आरबीआई का है। तो नोट से, कॉइन से संबंधित जो भी काम है वो आरबीआई का है। ठीक है दोस्तों, 1 रुपए को छोड़ के ध्यान रखना, 1 रुपए को, जो 1 रुपए का डिनोमिनेटर का रुपया है उसको छोड़ के सारा काम आरबीआई का है, कॉइन्स का है, जो भी है। तो सप्लाई है इनका, जो डिमांड एंड सप्लाई है, मेन चीज जो है करेंसी की मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसको मेंटेन करना कि एडिक्वेट मात्रा में जो करेंसी अवेलेबल है मार्केट में, वो आरबीआई का काम है दोस्तों। अगला है डेवलपमेंट रोल। डेवलपमेंट रोल तो होता ही है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें ग्रोथ का जो रोल है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, ग्रोथ कैसे हो, प्राइस स्टेबिलिटी है, जो भी सिस्टम है वो डेवलपमेंट रोल में आ जाते हैं। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, वो डेवलपमेंट रोल में आते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये था फाइनेंशियल सिस्टम, ये है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होते हैं अपने जैसे एनपीसीआई है, इनमें यूपीआई वगैरह है, जो भी क्लियरिंग में जो पैसा लगता है, सेटलमेंट है, या विदेश से जो पैसा आता है उसका सेटलमेंट है, तो ये भी आरबीआई के अंडर में रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम होता है। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे भी विदेश में या वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पे जो भारत का जो बैंक है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। विश्व स्तर पे कहीं भी भारत में, फॉरेन में हम जाएं, तो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वहां पे भारतीय बैंक को रिप्रेजेंट करेगा। तो बैंकर टू द
गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बैंकर टू द बैंक, बैंकों का बैंक। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से कई बार जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं अभी तो नहीं आते, पिछले कुछ समय में 5-4 साल पहले ये क्वेश्चंस आते थे, बैंकर टू द गवर्नमेंट या इंडिया सेंट्रल बैंक या बैंकर्स टू द बैंक, बैंकों का बैंक कौन सा है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते थे। तो बैंकों का बैंक, सभी बैंकों के ऊपर कौन सा है, आरबीआई। जो भी बैंक है, जो भी प्राइवेट सेक्टर के हैं या पब्लिक सेक्टर के हैं, कोऑपरेटिव हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सब के ऊपर बैंक कौन सा है, आरबीआई। ये बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई को, इंडिया सेंट्रल बैंक। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट आरबीआई हो गया दोस्तों। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे जो मेन फंक्शन से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो उसमें इसी में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में, ये डिटेल में काफी लंबे हैं, ब्रीफली कभी वीडियो बन डिटेल में भी इसका बनाएंगे। ये मेनली मैंने शॉर्ट वीडियोस का बनाया है कि आपके फंक्शन जो भी आईबीपीएस के एग्जाम्स नेक्स्ट में आएंगे, कोई भी बैंकिंग एग्जाम आपके आएंगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस कई बार 1 नंबर का उठ के आता है और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो आज का अपना यही वीडियो था, आगे अपन नेक्स्ट इनके बारे में कभी डिटेल से पढ़ेंगे और हम स्टैटिक जीके भी साथ साथ, जो स्टैटिक आरबीआई का है या बैंकिंग जो अवेयरनेस है वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है। ये जो कंटेंट है हमें दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू गाइस।